आदमी पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार से मिलाने घर लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के अंदर पहुंचे, सौतेली माँ के बेटे ने उस पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक दिया। आदमी के पास बचने का समय नहीं था, लेकिन सौभाग्य से उसकी गर्लफ्रेंड ने समय रहते वह पानी का गुब्बारा पकड़ लिया। फिर उसने तुरंत पलटकर वही गुब्बारा वापस फेंक दिया। अगले ही पल वह लड़का सिर से पांव तक भीग गया और जोर जोर से रोने लगा। सौतेली माँ तुरंत दौड़कर आई और लड़की पर बच्चे को परेशान करने का आरोप लगाने लगी। उसने कहा कि अगर लड़के को सर्दी लग गई तो उसकी जिम्मेदार वही होगी। लड़की ने सीधे जवाब दिया, जब आपका बेटा आदमी के साथ ऐसा करता था तब आपको कभी उसकी सर्दी की चिंता क्यों नहीं हुई? सौतेली माँ कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी आदमी की दादी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। जल्द ही सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए, लेकिन लड़की ने देखा कि पूरी मेज ऐसे समुद्री खाने से भरी थी जिससे आदमी को एलर्जी थी। उसने तुरंत उसे खाना उठाने से रोक दिया। सौतेली माँ को लगा कि उसे लड़की की गलती पकड़ने का मौका मिल गया है। उसने कहा कि सारे व्यंजन दादी ने खुद बनाए हैं और ताना मारते हुए बोली कि शायद लड़की ने कभी अच्छा खाना नहीं देखा, इसीलिए वह उसे रोक रही है। ये सुनकर दादी गुस्से में आ गई। उन्होंने एक झींगा उठाकर आदमी के कटोरे में डाल दिया और उसे खाने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल आदमी ने वह झींगा उठाकर दादी के पसंदीदा सूप में फेंक दिया। अब लड़की का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या आप लोग सच में इसका परिवार हैं? आप में से किसी को भी नहीं पता कि इसे सी फूड से एलर्जी है? ये सुनकर दादी स्तब्ध रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अपने ही पोते को ठीक से नहीं जानती। उधर आदमी के दिल को गहराई से छू गया। पहली बार उसे लगा कि ऐसी गर्लफ्रेंड होना कितना अच्छा है। असल में वह और लड़की सिर्फ मालिक और कर्मचारी के रिश्ते में थे और उनकी मुलाकात भी एक गलत फहमी से शुरू हुई थी। एक महीने पहले लड़की दिन में 3 नौकरियां करने वाली डिलीवरी ड्राइवर थी। उस दिन डिलीवरी लेट न हो जाए इस डर से वह बिना रुके 10 मंजिल सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन ग्राहक के घर पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने ग्राहक को फोन पर बात करते सुना। ग्राहक कह रही थी कि उसका बड़ा भाई बेहद नकचढ़ा है। वह हर महीने कई नौकरानियां बदल देता है, यहाँ तक कि $50,000 महीना सैलरी बढ़ाने के बाद भी कोई नौकरी करने को तैयार नहीं होता। इतनी ऊंची तनख्वाह सुनकर लड़की ने तुरंत खुद को नौकरी के लिए सुझा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्राहक असल में अपने भाई के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रही थी। कुछ समय बाद लड़की उस इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंची। सभी उम्मीदवारों के आने के बाद आदमी ने उपयुक्त गर्लफ्रेंड चुनना शुरू किया, लेकिन वहां मौजूद कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आई। एक उम्मीदवार तो लड़का था जो लड़की बनकर आया था। आदमी ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया और फिर आखिरी उम्मीदवार यानी उस लड़की की तरफ देखा। लड़की ने तुरंत अपना रिज्यूमे निकाला और अपना परिचय देने लगी, लेकिन आदमी बोला, तुम बहुत साधारण हो, तुम्हारे अंदर कोई खास आकर्षण नहीं है। तभी उसकी सौतेली माँ वहां आ गई। उसने आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका स्तर इतना गिर गया है, वह इतनी साधारण लड़की पर भी विचार कर रहा है। तब आदमी ने लड़की से कहा, अगर तुम मेरी सौतेली माँ को यहाँ से भगा दो तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। ये सुनते ही लड़की तुरंत नीचे बैठ गई और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। सौतेली माँ को विश्वास ही नहीं था कि लड़की उसे भगा पाएगी। वह लगातार आदमी को ताने देती रही। जैसे ही आदमी का गुस्सा फूटने वाला था, लड़की ने अचानक एक स्प्रे बोतल निकाली और सौतेली माँ पर लगातार छिड़काव करने लगी। उसने कहा, मेरे हाथ में खास कीटनाशक है जो आप जैसे भिनभिनाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। ये सुनते ही सौतेली माँ डर गई और तुरंत वहां से भाग गई। आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की ऐसा तरीका अपनाएगी। लड़की को डर था कि शायद आदमी नाराज हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से समझाया कि बोतल में असल में फेस मिस्ट था, वह तो बस डराने के लिए झूठ बोल रही थी। ये सुनकर आदमी उसकी तेज समझदारी से प्रभावित हो गया। उसे लगा कि वही उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक है, इसलिए उसने उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन लड़की को लगा कि उसे नौकरानी की नौकरी मिली है, इसलिए उसने पूछा, मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? आदमी ने समझा कि वह उससे कपड़े खरीदने का इशारा कर रही है, इसलिए उसने सीधे उसे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड पकड़ा दिया। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब कर